हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.5 के अगले क्वेश्चन जो हमने पार्ट 2 में पढ़े थे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने 11 तक पढ़ा था। अब हम लोग 12 से लेकर 18 तक एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे के जो 2 वीडियो थे वो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़े हो चुके थे, तो इसको हम बहुत सिंपल वे में और बहुत छोटे वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन 12 क्या है, बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए 12 है x की पावर y और प्लस y के पावर x बराबर 1। ये है क्वेश्चन 12। अब कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट? तो सिंपली चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर, तो कुछ मान लेंगे इसको। तो क्या मान लेंगे? माना ये है x के पावर y, तो इसको मान लेते हैं p, कुछ भी मान लेते हैं। और जस्ट आगे इसी के इसको भी कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये भी चर के ऊपर चर है। तो y के ऊपर x है, तो इसको मान लेते हैं क्या? q। ये 2 काम कर लिए। अब ध्यान से देखिए, देखिए इस पूरे को मैंने माना p, तो इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं। इस पूरे की जगह पे हो जाएगा p, तो यहां पे मैं लिखता हूं p। और बीच में प्लस है, तो यहां पे हो जाएगा प्लस। इस पूरे को मैंने माना q, तो यहां पे हो जाएगा q और बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए हमको करना था इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन मैंने इसको p और q मान लिया। अब ये बन गया है ये, तो हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dx, और ये हो जाएगा p। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा प्लस, x के सापेक्ष तो हो जाएगा d/dx, और इसका करेंगे अवकलन बराबर d/dx, और इस एक का करेंगे अवकलन। ठीक है, यही तो। अब ध्यान से आप देखिए, dp/dx प्लस dq/dx, और बराबर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। और ये हो गया dp/dx, ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस dq/dx। ठीक है, अब हमको dp/dx की वैल्यू यहां से निकालनी है और dq/dx की वैल्यू यहां से निकालनी है, यही पुटअप कर देना है। और हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू। ध्यान से आप देखिए, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे x, इसलिए मैंने जो अवकलन किया है वो x के सापेक्ष किया है। ठीक है, चलते आगे देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लॉग कुछ इसलिए नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे चर के ऊपर चर नहीं था, ना तो गुणनफल था ना तो भागफल था, इसलिए मैंने कुछ माना नहीं, सिंपली x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चर के ऊपर चर है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। यहाँ भी चर के ऊपर चर है, तो यहाँ भी माना गया है। सेकेंड स्टेप क्या है कि अवकलन लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा लॉग p बराबर, ये हो जाएगा लॉग x के पावर क्या, y। अब x की पावर है, ये पावर पहले आ जाता है, तो इस पावर को यहां से हटाते हैं और लिख देते हैं पहले। ठीक, वैसे यहां पे भी देख लीजिए, पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log q बराबर, इसका भी लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y के पावर x, और इस x को लिख देते हैं पहले, तो ये x हो जाएगा यहां पे और यहां से हट जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लॉग भी ले लिया। अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहां पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो यहां पे लॉग है, तो ये चीज पलटेगा और हो जाएगा 1/p। ठीक है, अब लॉग को ढकेंगे। अब ये p का अवकलन, हाँ, लेकिन जो अवकलन करना है वो x के सापेक्ष करना है, क्योंकि यहां पे जो रहेगा उसी के सापेक्ष हमेशा करना है। तो यहां पे हो जाएगा dp/dx बराबर, 2 फलन है, पहला दूसरा। पहले को पकड़ेंगे तो पहला पकड़ लिया, और दूसरे का डिफरेंशिएट, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x, तो हो जाएगा 1/x। फिर प्लस दूसरे को पकड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ लिया log x। पहले का करेंगे डिफरेंशिएट यानी y करेंगे, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए ये है dp/dx, बीच में बराबर है, जो p है उसको भेज देते हैं उधर, तो p आ जाएगा यहाँ पे, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y बटा क्या x, यहाँ पे प्लस है, ये है log x, और ये है dy/क्या dx। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए ये है dp/dx बराबर, तो बराबर p की वैल्यू क्या है, तो p की जो भी वैल्यू उसको लिख देते हैं, x के पावर y है p की वैल्यू, मैंने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट घेरेंगे, यहाँ पे क्या है y बटा क्या x, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे log x और क्या है dy/क्या है dx। ठीक,
चलते हैं आगे देखते हैं। dp अपान dx बराबर, ध्यान से देखिए, x के पावर y एक बार इसमें गुणा और एक बार इसमें गुणा। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहां पे पावर क्या है, 1, और ये ऊपर जाएगा तो y में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर y माइनस 1, नहीं होगा, इतना हो जाएगा। और यहां पे y बचेगा तो लिख देंगे y, प्लस तो लिखेंगे प्लस, फिर क्या है log x और dy अपान क्या dx, बस ये निकल गया dv अपान dx की वैल्यू। बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहां पे चले आते हैं, तो यहां पे सब कुछ है, बस कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log, यहां जो रहेगा वो पलटेगा तो हो जाएगा 1 अपान क्यू, ठीक। इसको ढकेंगे, अब करेंगे इसका अवकलन, तो हो जाएगा dq अपान dx बराबर, पहले को पकड़ेंगे तो पहला क्या है x, log y, इसका अवकलन करेंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जो भी होता है वो पलटी खाता है, यानी y जो है वो पलटेगा, हो जाएगा 1 अपान y, और log को ढकेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy अपान क्या dx। अब दूसरे को पकड़ लेंगे और पहले का डिफरेंशिएट प्लस लिखेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा क्या है log y, और पहला x है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए सिंपली dq अपान क्या dx बराबर, ये क्यों चला जाएगा वहां पे, तो क्यों जाएगा, तो क्यों को यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे क्या है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बटा y, और यहां पे क्या हो जाएगा dy अपान dx, ठीक है, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा log y। देखिए यहां पे q की जो वैल्यू उसको लिख लेते हैं, q की वैल्यू क्या है y के पावर x, तो यहां पे लिख लेते हैं y के पावर x, ठीक। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा dq अपान क्या dx, और बराबर y के पावर x है, एक बार इसमें गुणा करते हैं, एक बार उसमें करते हैं, ठीक है। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा y के पावर x माइनस 1, और यहाँ पे क्या है इंटू x, फिर है dy अपान क्या dx, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा y के पावर x, और ये क्या हो जाएगा log y, ठीक है। तो ये हो गया dq अपान dx की वैल्यू, और ये हो गया dp अपान dx की वैल्यू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको उठा करके यहां पटक देना है, और इसको उठा करके यहां पटक देना, बस। और पटकने के बाद सॉल्व करना है, जो भी आएगा आंसर। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग आगे। देखिए ध्यान से आप, ये चीज क्या थी, इसको समीकरण कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में dp अपान dx और dq अपान dx की वैल्यू रखने पर, तो क्या हो जाएगा बराबर dp अपान dx की वैल्यू क्या है, तो यही पूरा है, x के पावर y माइनस 1 इंटू क्या y, प्लस लिख दिया प्लस, फिर क्या है log x, फिर इंटू dy बाई क्या dx, फिर बराबर यहां पे माइनस dq अपान dx, तो यही है dq अपान dx, पर यहां माइनस से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले माइनस, और फिर क्या है y के पावर x माइनस 1, और इंटू क्या x, और फिर क्या है dy अपान क्या dx, और यहां प्लस तो हो जाएगा माइनस, और ये क्या है y के पावर x, और क्या है log y, तो लिख देता हूं यहां पे log y, ठीक। इतना हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए हमको निकालना है dy अपान dx की वैल्यू, तो dy अपान dx की अगर वैल्यू निकालनी है तो जिसके पास dy अपान dx है उसको एक पास कर देते हैं। वही देखते हैं, dy अपान dx यहां भी है, dy अपान dx यहां भी, एक पास करते हैं, तो यहां पे क्या है log x इंटू dy अपान क्या dx, इसको भेजते हैं यहां पे, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y के पावर x माइनस 1 इंटू क्या x, और dy अपान क्या dx बराबर, बहुत ध्यान से देखिए आप, यहां पे ये है क्या है माइनस y के पावर क्या x और log y, ठीक है। बाकी ये था, जब इसको उधर भेजेंगे तो यहां पे क्या है प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस x के पावर y माइनस 1 और इंटू क्या है y है, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए dy अपान dx यहां भी है, dy अपान dx यहां भी है, बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा dy अपान dx कॉमन, ठीक है। अब क्या बचा अंदर, तो यहां पे, तो ये बाहर निकला तो बचा क्या, यहां पे बचा यहाँ पे log x, ठीक है।
यहाँ पे प्लस है, ये पूरा बाहर निकला तो क्या बचा x और y के ऊपर क्या x माइनस 1, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा अंदर, तो बचेगा y के पावर x और क्या बचेगा log y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस बाहर निकल गया, x के पावर y माइनस 1 और इंटू क्या y, बस। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ये हो गया एक तरफ का और ये हो गया एक तरफ का, कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ना है, dy बाई dx को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इसी के नीचे इसको लेके चले जाना है, मतलब इतना बटा इतना, और जो भी मिलेगा वो हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13, 14, ये सब देखते हैं एक साथ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें हम लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर। देखिए यहां पर इसको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे दो फंक्शन है, दोनों आपस में बराबर है। इसके पहले वाले पे दोनों बराबर नहीं थे, यहां पे दोनों बराबर है। अगर आप कुछ मान भी लेते हैं, माना इतना बराबर जड़, इतना बराबर जड़, तो दोनों जड़ के बराबर है, तो क्या आवश्यकता है मानने की? तो यहां पे मानेंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं मानेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, कब? जब दोनों फंक्शन आपस में बराबर हो तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे मानने के बाद सेकंड स्टेप क्या था, लॉग लेते थे, तो यहां पे लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पे। ठीक है, तो लिखने के बाद आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y के पावर क्या x बराबर log x के पावर क्या y, और ये पावर आता है पहले और ये भी पावर आता है पहले। चलिए आ गया। अब ध्यान से आप देखिए, पहले को पकड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल दूसरे को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, यहाँ भी दो फंक्शन, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मतलब x को पकड़िए और इसका डिफरेंशिएट log y का डिफरेंशिएट करेंगे तो y log y नीचे आ जाएगा, फिर log y में log को उठाएंगे, y क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा dy हमारे क्या dx बराबर। यहाँ हाँ एक मिनट, तो पहले को पकड़ लिया, दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को पकड़िए, दूसरा माने क्या log y को पकड़िए, तो log y को पकड़ा और पहला माने क्या x का डिफरेंशिएट, और x का डिफरेंशिएट क्या आता है 1, तो उसको हटा देते हैं। फिर पहले को पकड़ते हैं, मतलब y को पकड़ा और दूसरे का डिफरेंशिएट log x का डिफरेंशिएट, तो log x जो चीज यहाँ है वो पलटेगा तो हो जाएगा 1/x। फिर log को ढकेंगे, x का करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा 1, हटा देते हैं। प्लस दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा माने क्या log x को पकड़ लिया और पहले का डिफरेंशिएट माने क्या, तो हो जाएगा dy क्या dx, और हमको निकालना है dy dx की वैल्यू, तो जिसके पास dy dx है उसको एक पास कर लेते हैं। तो आइए गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बटा क्या y, और ये क्या हो जाएगा dy क्या dx। ठीक, यहां पे dy dx इधर लेके आते हैं तो माइनस log x और dy dx, बीच में बराबर हो जाएगा, बराबर इधर बच रहा है ये, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बटा क्या x। ठीक है, ये चीज जाएगी उधर तो हो जाएगा माइनस log y। ठीक, चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहां कॉमन क्या है, तो कॉमन है dy dx, तो इसको बाहर ले लेते हैं और बचता क्या है x बटा y, और माइनस इधर बचता है क्या log x बराबर बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है ठीक है, नहीं आता है तो गुणा करिए, x करने हम x, इसका गुणा करिए y, इसका इसमें कर लीजिए, मतलब इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस x log y। आइए dy dx, यहां भी बटा 1 करते हैं, एलसीएम लेते हैं, y करने में क्या आएगा y, इसका इसमें गुणा करेंगे x, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा y और log x बराबर y माइनस x log y और बटा क्या x। देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर माने क्या, ये चला जाएगा यहां पे और ये चला जाएगा यहां पे, यही तो होगा, या तो आप सीधे भाग करके सॉल्व करेंगे तब भी सही है। तो ये चला गया यहां पे और ये वाला चला है यहां पे, क्या है ये वाला x माइनस y और log x। समझिए आप ध्यान से, इसको भेज दीजिएगा यहां पे और इस मतलब इसको भेज दीजिएगा यहां पे और इस पूरे को भेज दीजिएगा यहां पे। ठीक, बाकी इस पूरे को मिटा दीजिएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे ही है,
कुछ नहीं, पहले दोनों पक्षों में लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद हल करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन में मैं आपको 15 बता देता हूँ, क्वेश्चन में 15 क्या है, तो चलते हैं देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन में 15, और क्वेश्चन में 15 को अगर लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो फंक्शन गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा ये log x इंटू वाई बराबर, ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log e के पावर x माइनस वाई। यही तो, ये पावर आ जाता है पहले तो यहां से हटेगा और ये आ जाएगा पहले, माने क्या, x माइनस वाई। क्यों? अब देखिए यहां पे हम लोग जानते हैं ये बेस छिपा होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चीज यहां पे होता है अगर वही चीज यहां भी रहे, यहां पे हाथी, यहां पे हाथी, उसकी वैल्यू 1, यहां पे घोड़ा, यहां पे घोड़ा, उसकी वैल्यू 1, तो यहां पे e है, यहां भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये हट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहां देखिए दो लोग गुणा कर रहे हैं, ये और ये दो लोग गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो log इसके पास जाएगा तो हो जाएगा log x और प्लस log y बराबर ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब log भी ले लिया, अब लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो लिखने के बाद अवकलन करेंगे। तो मैं कर देता हूं डायरेक्ट, या नहीं कर देता हूं d/dx लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे log x प्लस तो प्लस d/dx log y फिर d/dx, और सॉरी यहां पे क्या है x माइनस d/dx और ये y। ठीक, देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद dy/dx की वैल्यू जो भी आएगी वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बता दूं, क्योंकि 16 कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, और टिपिकल कुछ नहीं है, बस मैं एक चीज को बताना है। अगर आप कुछ समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 16 भी लगा लेंगे। देखिए 16 क्या, पहले मैं क्वेश्चन उतार लूं। देखिए बहुत ध्यान से आप देखिए ये f का मतलब होता है फंक्शन x, समझिए आप। फंक्शन x का मतलब ये होता है कि इस पूरे की वैल्यू ये है, मतलब x यहाँ है तो x पूरे में रहेगी। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं इस पूरे को ढक लूं तो इसका तो आप डिफरेंशिएट कर ही ले जाओगे ना। कैसे करोगे, अरे बराबर y मान लो, दोनों पक्षों का log ले लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा है ना, इस पूरे को आप बराबर y मान सकते हो, या माना इतना बराबर क्या y, आपने मान लिया। अब मानने के बाद तो इसको आप हटा सकते हो, सेकंड स्टेप में आप लिख सकते हो y बराबर इस पूरे को लिख सकते हो क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। अब बताइए आप इसका डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे कि नहीं? करने के लिए आप log मानोगे दोनों पक्षों का, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, dy/dx की वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा ना। अब आप ध्यान से आप देखिए ये जो fx है, fx अगर इस पूरे का आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये fx नहीं हो जाएगा, रह जाएगा ये बच रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा f डैश x। समझे आप, मतलब अभी ये y है तो ये क्या है, fx है। ध्यान दीजिए आप, जब ये पूरा y है तो ये पूरा ये है, लेकिन जब y बदल के हो जाएगा dy/dx तो ये हो जाएगा f डैश x। समझ रहे ना, मतलब इसका आप एक बार अवकलन कर दोगे तो यहाँ पे डैश हो जाएगा और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहा कि आप dy/dx की वैल्यू पहले आप निकालिए। तो जब यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल गई और इसकी वैल्यू निकल गई, मतलब f डैश x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो पहले कह रहा था अवकलन कीजिए, तो यही आप निकाल दोगे, तो ये आप निकाल दिए, समझ लो। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आप ये निकाले, तो ये जो आप निकाले मतलब ये निकाले, तो मान लीजिए आपने जो ये निकाला इसकी वैल्यू मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5 है, मान लीजिए, मतलब यही नहीं होगा, अब निकालोगे जो भी आएगा, तो मान लीजिए ये होगा। तो फिर नीचे कह रहा है कि f डैश 1, कह रहा है f डैश 1 की वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां 1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा f डैश x के स्थान पे 1, तो यहां पे क्या है x, तो यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे स्क्वायर है और प्लस 5, 1 का वर्ग करोगे आएगा 1 और प्लस 5 और 1 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 6। ऐसे कर देना है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18 में एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें क्या कह रहा है आप ध्यान से आप देखिए, कह रहा है इतना का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। 3 प्रकार से करना है। इसमें पहला नीचे लिखा है गुणनफल विधि का प्रयोग कीजिए।
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणनफल में क्या होता है, दो फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम, पहले को आप पकड़ लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ फिर पहले का डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब गुणनफल भी से करेगा तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पीछे ऐसा पढ़ाया है, ठीक। अब दूसरे की बात आती, कह रहा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करेंगे। मतलब बहुत सिंपल। अरे पहले कह रहा है विस्तारण माने पहले बढ़िया से हल कर लो। हल करने का मतलब पहले एक बार इस पूरे का गुणा इस पूरे में कर लो, इस पूरे गुणा इस पूरे में कर लो, इस पूरे गुणा इस पूरे में कर लो। तो जो भी आपको मिलेगा ना वो एक 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 पद करके मिलेगा। तो फिर उस पूरे का आप डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, एक पद का कर दोगे बस, तो वो हो गया। दूसरा नहीं समझे आप, जैसे मान लीजिए गुणा करने के बाद मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 मिल गया। अब डिफरेंशिएट करना तो एक बार इसका कर दोगे डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसका कर दोगे डी अपान डी एक्स और 5x, फिर इसका कर दोगे डी अपान डी एक्स प्लस 9। वैसे ही सबका गुणा कर देना, बहुत सारे पद मिलेंगे, सभी पदों का कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है लघु गुणकीय अवकलन। मतलब बहुत सिंपल है। अरे लघु गुणकीय करना है तो पहले मान लेना है कुछ मान लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब लॉग ले लेना है, लॉग लेने के बाद फिर क्या करना है, फिर अवकलन कर देना है और जो भी होगा वो अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप देखिए। 18 कह रहा है कि यदि u v तथा w x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल विधि की पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इतना होता है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको क्वेश्चन उतार के बता देता हूं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि u v और w ये कह रहा है यक्स का फलन है, मतलब इन तीनों का अवकलन यक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना आप सिद्ध कीजिए और भी दो विषय सिद्ध कीजिए, एक गुणनफल विधि का प्रयोग कीजिए और एक प्रयोग कीजिए किसका, एक प्रयोग कीजिए लघुगणक का। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास यही है ना, u है b है और w है, यही है। तो एक बार सिंपल नियम लगा के करना है, तो कुछ नहीं करना। सिंपल नियम में एक बार मान लीजिए ये पूरा एक फलन है, ये पूरा क्या दूसरा फलन है, लेकिन ध्यान रखिए अवकलन जो कीजिएगा यक्स के सापेक्ष कीजिएगा। तो ये पहला फलन, ये दूसरे, पहले को रोकिएगा दूसरे कर लीजिएगा, फिर दूसरे को रोकिएगा पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला बचेगा तो उसी में इसका भी कर लीजिएगा, और जो भी करेंगे करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा अपने आप। सेकंड कह रहा है कि लघुगणकीय विधि का प्रयोग करके कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, बराबर मान लेना है y मान लिया। अब y अगर मान लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log u और ये प्लस क्या हो गया log v और प्लस क्या हो जाएगा log w, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों पक्षों का लॉग लेना है, सॉरी लॉग तो हो गया। अब अवकलन कर देना है, अवकलन करने के बाद अवकलन जो भी आप करोगे, ध्यान दीजिए आप, तो अवकलन करोगे तो निकालोगे आप dy अपान dx की वैल्यू, यही तो निकालोगे आप। तो dy अपान dx की वैल्यू जो भी निकालोगे और जो भी आएगा ना यही पूरा आएगा। क्यों, क्योंकि y की जो वैल्यू वो क्या है u v w। तो यहां पे रखोगे d अपान dx, y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है u v और w, और बाकी इधर जो भी मान निकलेगा वो यही मान रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 5.5 के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6। तो फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 5.6 के साथ। और अगर इस वीडियो का लिंक आपको नीचे नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप हमारे सीधे प्लेलिस्ट पे जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर जितने भी मैंने अवकलन पढ़ाया सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय। और आप लोग अपना हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।